नमस्ते सर। नमस्कार साहब। क्या नाम है सर आपका? अवधेश प्रताप सिंह राठौर, पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश से मैं आपके कार्यक्रम में आया हुआ हूँ। सर आप मध्य प्रदेश से पधारे, क्या काम करते हैं वहाँ, क्या कार्यक्रम रहता है? और मेरा मुख्य व्यवसाय तो जो है वो कृषि का है, लेकिन राजनीतिक रूप से भी लोगों की मदद करते रहते हैं, सामाजिक रूप से भी समाजों के बीच में काम करते रहते हैं। आपके साथ में कौन है? मेरी वाइफ है और आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, मेरा नाम डॉक्टर ममता राठौर है और शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षा से जुड़े सभी कामों को देखते हैं। स्कूल है, कॉलेज चलाते हैं और शिक्षा बांटने का काम करते हैं। सर जैसे आप वहाँ से चल के पधारे हैं इस कार्यक्रम में, तो पहला तो फर्स्ट मैं ये जानना चाहूँगा इस कार्यक्रम की जानकारी आपको कैसे मिली? इतनी दूर से आप यहाँ पधारे हैं तो कोई ना कोई माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी, तो कैसे पता चला इसका? आपको बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज को कौन नहीं जानता है। पूरे देश दुनिया में उनकी जो ख्याति फैल रही है, शायद है कि कोई अब उनसे ऐसा हो जो उनसे वाकिफ़ ना हो। तो मैं समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके जो सत्संग होते हैं मेरे ज़िले में, उनके माध्यम से उन छोटे छोटे आयोजनों में मैं शरीक होता रहता हूँ। तो आपके जो भगत लोग हैं वो हमें इंसिस्ट करते रहते हैं कि आपको इन कार्यक्रमों में आपको पहुंचना चाहिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और आज उनके बताए अनुसार उन्होंने जाके मुझे एक कार्ड दिया कि 4, 5, 6 तारीख को इस तरह के आयोजन पूरे देश में हो रहे हैं, जितने भी अपने आश्रम में। तो मैंने इस जगह को चुना, सोजत को, कि सोजत में जाके इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराऊंगा और मैं आपके बीच में हूँ। कितनी बार आप पधारे सोजत में? सोजत में इस कार्यक्रम में पहली बार आया हूँ। और जब उन्होंने मुझसे कहा था कि आप तो सिर्फ आप जाके देख के आइएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा, और निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लगा। मतलब जो काम दुनिया में किसी ने नहीं किया वो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। नशे की प्रवृत्ति को लेके पूरा देश नहीं, पूरा विश्व परेशान है। आज 10 में से कम 8 लोग नशे की प्रवृत्ति में शामिल हैं, जो मांसाहार और नशे में आकंठ डूबे हुए हैं। और इस मुहिम को वो जो चला रहे हैं, निश्चित तौर पे वो बहुत बधाई के पात्र हैं और निश्चित तौर पे इसको अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को। अभी आपने कहा कि विश्व में ऐसा काम कोई नहीं कर रहा जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। क्या क्या लगा आपको संत रामपाल जी महाराज ऐसा अनोखा काम कर रहे हैं? कोई काम ऐसा नहीं है जो उनके द्वारा अनछुआ हो। चाहे गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात हो, चाहे गरीब परिवारों को उनको स्थापित करने की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, हर क्षेत्र में उन्होंने जो प्रयास किए हैं, निश्चित तौर पर वो बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले प्रयास हैं। जैसा कि मैनेजमेंट के द्वारा हमें पता चला है, यहाँ पर आज दहेज मुक्त शादियाँ हुई है 28 जोड़ों की। तो समाज में 2 धारा चलती है, एक में दहेज देने की परंपरा जो खूब प्रचंड मात्रा में चल रही है, नशे की प्रवृत्ति भी चल रही है, और दूसरी तरफ यहाँ दहेज मुक्त भारत का एक बीड़ा उठा रहे हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज ये हिंदू विरोधी गतिविधि तो नहीं लग रही है आपको? कुछ भी ऐसा नहीं है जो हिंदू विरोधी गतिविधियाँ इनके द्वारा लोगों को लग नहीं हो, और जिनको लग रही हो उनका जो दृष्टिकोण है वो व्यापक दृष्टिकोण में नहीं मानता। और चाहे यहाँ पे आज बहुत बड़े रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है और 2-3 जिलों की टीमें आके यहाँ पे रक्तदान वो कलेक्शन का काम कर रही हैं। लोगों को पकड़ पकड़ के ढूंढना पड़ता है कि यार कोई रक्तदान करे। यहाँ लोग बाग स्वप्रेरित होकर अगर इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये उनकी कृपा है और उनका आशीर्वाद है। और जो सामूहिक विवाह सम्मेलन की बात हो, सरकारें जब सामूहिक विवाह सम्मेलन कराती हैं तो 50 तरह की विकृतियाँ देखी हैं। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, 50 तरह के उसमें घपले और वो होते हैं, लेकिन आज बिल्कुल साधारण लिबास में और बहुत बड़े स्तर पे जो बड़ी मात्रा में यहाँ पे जो विवाहिक कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं, बगैर दहेज के कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। ये बहुत अनोखा प्रयास है जो फलीभूत हो रहा है पृथ्वी पे। मैडम आपसे जानना चाहेंगे एक प्रश्न कि जैसे आप शिक्षा जगत से जुड़े हैं, आपका काम है शिक्षा देना और लेना, क्योंकि लेना भी जब तक जीते हैं तो कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। तो आपको क्या लगा कि यहाँ आकर आप कुछ सीख रहे हैं या कुछ आज यहाँ से कुछ ले जाएंगे पॉजिटिव? बहुत कुछ चीज़, सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ का डिसिप्लिन अच्छा लगा कि सब लोग अपने आप ही सभी डिसिप्लिन में है। इस वजह से मैनेज बहुत अच्छा, प्रोग्राम बड़ा अच्छा मैनेज्ड है। कहीं कोई धक्का मुक्की नहीं, खाने की व्यवस्था देख लें,
या जहाँ भी प्रोग्राम चल रहे पंडाल में जाके भी देखा तो सब कुछ बड़ा डिसिप्लिन था, जो बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसे कि यहाँ पर हमें जानकारी मिली कि यहाँ आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, उसमें आपने विजिट किया, कैसा लगा आपको? मैं गया था आध्यात्मिक प्रदर्शनी में, हर उस अनछुए पहलू को भी छुआ गया है जो आज सामाजिक व्यवस्थाओं में बहुत ज़रूरी है। लोग बाग जीवन मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं और उनकी मोक्ष होने जैसी स्थिति नहीं आ पा रही है, उसका एक आर्टिकल देख के आया हूँ। बाकी जो गरीब बच्चों को, गरीब परिवारों को स्थापित करने का जो योजना चल रही है, अन्नपूर्णा योजना नाम दिया है उसको शायद, तो बहुत अच्छा मतलब प्रदर्शन है वो। मतलब हर चीज़ बड़ी सिस्टमेटिक ढंग से संत कबीर दास जी को लेके जो व्रत चित्र खींचे गए हैं वो तो अनोखे और बहुत ही मनमोहक हैं। निश्चित तौर पे मतलब मैं कह नहीं सकता, अभिभूत हूँ मैं इस कार्यक्रम को देख के। जैसे कि आप खुद महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए मैं समझता हूं कि एक विशेष दिन है 28 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है दहेज मुक्त के बारे में? बहुत सराहनीय प्रोग्राम है और देख के बड़ा अच्छा लगा कि बिना किसी लेन देन के साधारण वस्त्रों में जो है और शादियां संपन्न हो रही है, बहुत बड़ी बात है हमारे समाज के लिए, तो खैर बहुत बड़ी बात है। तो दर्शकों, ये मेहमान थे जो सतलोक आश्रम सोजत में पहली बार विजिट किया। इन्होंने अपने विचार बताए, आत्मकथा बताई, आने के बाद के अनुभव बताए। बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह बने रहे। धन्यवाद।